क्वेश्चन देखो क्या दिया, विद्युत धारा का मात्रक है। क्या पूछा आपको, विद्युत धारा का मात्रक पूछा। बात समझ में आ गई। काफी अगर क्वेश्चन पूछा गया इसी टाइप के, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। ये टॉपिक आपने ढंग से नहीं पढ़ा पहले से, तो ये क्वेश्चन आंसर भी कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इस सीरीज के अंदर अपन क्या सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आ गई। और इसका क्या डिटेल से अध्ययन भी करेंगे। तो देखो विद्युत धारा का मात्रक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कैंडेला, केल्विन, मोल या एम्पियर। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर बताओ, देखिए क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही। बात समझ में आ गई। एम्पियर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा किसका, विद्युत धारा का। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं मात्रक होता क्या। किसी वस्तु को या इनको विद्युत धारा, इनको मापने के लिए अपन जिस वर्ड का यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है। किसी वस्तु या जैसे विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा, ताप, इनको मापने के लिए अपन क्या लेते हैं, मात्रक का सहारा लेते हैं। बात समझ में आ गई। ये क्या होती है, फिक्स राशि होती है। अब बात कर लेते हैं मात्रक। अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके पास मूल मात्रक कितने हैं, मूल मात्रक, तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। आपके पास मूल मात्रक कितने हैं, 7। कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 होते हैं। बात समझ में आ गई। ये मूल मात्रक कौन से होते हैं, जिनको क्या है बताने, उनके मात्रक बताने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता पड़े। जैसे क्या पूछे आपको, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। बात समझ में आ गई। इसके लिए क्या है, एक की जरूरत पड़ी। बात समझ में आ गई। सिर्फ एक किसकी जरूरत पड़ी, लंबाई की। ये क्या होते हैं, मूल मात्रक। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, मूल मात्रक कितने होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो अपन ये बात कर लेते हैं, कैंडेला किसका होता है, मात्रक किसका होता है, केल्विन किसका होता है, मोल किसका होता है। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया आपके विद्युत धारा का, ये तो क्या हो गया, एम्पीयर तो हो गया आपके विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। बात समझ में आ गई। मोल किसका हो गया, पदार्थ की मात्रा का। पदार्थ की मात्रा अगर आपको पूछे मात्रक क्या हो जाता है, तो मोल हो जाता है। बात समझ में आ गई। आगे बात करें अपन केल्विन। केल्विन किसका होता है, आप सभी को पता होगा। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। बात समझ में आ गई। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और कैंडेला की बात करें तो ये किसका होता है, ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता। तो ये हो गई सभी के मात्रक। बात समझ में आ गई। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। विद्युत धारा क्या होता है, एम्पीयर होता है। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करें मूल मात्रक। मूल मात्रक आपको पूछे तो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो चलो अपन 7 की बात कर लेते हैं। इससे क्या हो जाएंगे, सभी मूल मात्रक आपके याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे लंबाई का मात्रक। पहला मूल मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, आप सभी को पता होगा, मीटर होता है। लंबाई को अपन किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ये क्या मापन करने की क्या है, जैसे अपन क्या है, कैंडेला को किस, ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, कैंडेला में। इसी प्रकार अपन लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो लंबाई का क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके आगे बात करते हैं अपन, जैसे आपको पूछ लिया दूसरा मूल मात्रक कौन सा हो जाता है, समय। अब समय को किस में मापेंगे, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड। बात समझ में आ गई। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड हो गया। इसके आगे अपन बात करते हैं द्रव्यमान का मात्रक। किसका, द्रव्यमान का। अब ये मेरे को बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। आगे बात करते हैं अपन द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, बताओ। देखो इसको मापते हैं अपन किलोग्राम में, किलोग्राम में। बात समझ में आ गई। किलोग्राम में मापते हैं। इसके आगे अपन बात करें जैसे विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक अभी मैंने बताया क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसके आगे अपन बात करते हैं ताप। ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन। केल्विन हो जाएगा। इसके आगे देखो कौन सा बच गया अपने पास से, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, देखिए मोल हो जाएगा। क्या हो गया, मोल हो गया। बात समझ में आ गई। और लास्ट आपका कौन सा बच गया, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गया, आपके 7 मूल मात्रक हो गए। बात समझ में आ गई। इनसे काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो अपन दोबारा पढ़ेंगे। विद्युत धारा का आपको क्या पूछा, मात्रक पूछा, तो इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार आपको किसको, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। ताप का क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। देखो अपन बात करते हैं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7। तो 7 कौन से मूल मात्रक है, क्वेश्चन में आ जाए निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई। तो 7 मूल मात्रक कौन सा हो गया, तो वह लंबाई। लंबाई का क्या होता है, मीटर। इसको क्या है, एम से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरा क्या आ गया, सेकंड आ गया। समय का क्या आ गया, सेकंड। समय को अपन समय का मापन अपन किससे करते हैं, सेकंड से करते हैं। बात समझ में आ गई। समय का मापन आप किससे करोगे, आप सेकंड से। किससे करते हो, सेकंड से। इसको अपन एस से लिखते हैं। आगे बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का अगर आपको मात्रक पूछे तो क्या आ जाता है, किलोग्राम आता है। इसको अपन किससे लिखते हैं, केजी से। किसको लिखेंगे, किससे लिखेंगे, केजी से। आगे बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसे क्या मान किससे लिखते हैं, ए से। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन ताप का। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का मात्रक क्या हो जाता है, केल्विन। इसे किससे लिखेंगे, के से। बात समझ में आ गई। इसे किससे डिनोट करते हैं, के से। आगे बात करते हैं पदार्थ की मात्रा। इसको किससे लिखते हैं अपन, मोल। क्या लिखते हैं, पदार्थ की मात्रा को क्या लिखते हैं, मोल। इसको किससे लिखेंगे, MOL। बात समझ में आ गई। लास्ट का बच गया आपके पास क्या है, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है बताओ, देखिए मेरे को, कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंडेला। इसको किससे लिखते हैं, CD से। CD से। बात समझ में आ गई। तो ये आपको स्पेशल रूप से ध्यान रखने क्या है, ये हो गए 7 मूल मात्रक। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये आपको याद हो गए अच्छे से। बात समझ में आ गई। इनसे काफी बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है और इस प्रकार से। बात समझ में आ गई। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। देखो सभी मूल मात्रक एक साथ ही हो गए टोटल। एक बार दोबारा याद करो। देखें क्या, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। उसके बाद में द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद में अपन ने बात की थी, समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। एक कौन सा बच गया, 6 हो गए ना। पदार्थ के ताप का मात्रक क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है। बात समझ में आ गई। और इसको किससे डिनोट करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व की एक मापन पद्धति बनाई, उसका नाम क्या, बताओ कौन सी मापन पद्धति विश्व में बनाई गई, विश्व स्तर पे। बात समझ में आ गई। तो MKS है या CGS है, SI है या FPS है। बात समझ में आ गई। ये क्या मापन की पद्धति है। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जो पूरे विश्व में एक समान बनाई गई, विश्व स्तर पर क्या है, मापन पद्धति बनाई गई। बात समझ में आ गई। तो ये क्या होगी, विश्व की एक मापन पद्धति है जिसका नाम कौन सा है बताओ, उसका नाम है। तो कौन सा नाम होगा, MKS पद्धति होगा या CGS पद्धति होगा या SI पद्धति होगा या FPS पद्धति होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, देखें इसका आंसर हो जाएगा SI पद्धति। ये क्या पूरे विश्व की मापन पद्धति है। ये कब बनाई गई थी, 1960 में। 1960 में। बात समझ में आ गई। 1960 में बनाई गई थी। और ये कहां पे बनाई गई थी, स्विट्जरलैंड के जनेवा में। क्या हुआ था, स्विट्जरलैंड के जनेवा में ये बनाई गई। ये कौन सी हो गई, SI पद्धति है। ये क्या है, पूरे विश्व की मापन पद्धति है। बात समझ में आ गई। अपन इन पद्धति की बात करें, MKS पद्धति कौन सी होती है, तो इसमें किस में मापते हैं। M का मतलब क्या होगा, मीटर। K का मतलब होगा किलोग्राम।
एस का मतलब होगा सेकंड। बात समझ में आ गई। ये क्या हो जाएगा सीजीएस, ये हो गया सेंटीमीटर। इसका मापन किस प्रकार से होता है सेंटीमीटर में। जी का हो गया ग्राम में, और एस का मतलब क्या हो गया सेकंड में। बात समझ में आ गई। और ये पद्धति जो अभी चल रही है एसआई पद्धति, पूरे विश्व में एक समान पद्धति चल रही है। ये कौन सी हो गई एसआई पद्धति हो गई। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन एफपीएस। इसका मतलब क्या हुआ, एफ का हो गया फुट, पी का हो गया पाउंड, और एस का क्या हो गया सेकंड। देखो ये क्या हो गई मापन की पद्धति है। जो अभी हाल ही में पूरे विश्व में जो मापन पद्धति चलती है वो कौन सी पद्धति चलती है, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। कौन सी है एसआई पद्धति। कब से स्टार्ट हुई थी 1960 से। इसका जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, स्विट्जरलैंड के जनेवा में। बात समझ में आ गई थी। कब हुआ था 1960 में। एम के एस पद्धति में क्या आते हैं देखो, मीटर, एम का होगा मीटर, के का क्या होगा किलोग्राम, एस का क्या होगा सेकंड। सीजीएस पद्धति की बात करें तो इसमें मापन किस प्रकार से होता था, सेंटीमीटर में, ग्राम में, और एस का मतलब हुआ सेकंड में। बात समझ में आ गई। और ये क्या है जो हाल में चल रही है पूरे विश्व की मापन पद्धति है। इसके आगे बात करें एफपीएस, तो ये क्या हो जाता है फुट हो जाता है। एफ का क्या हो गया फुट हो गया, पी का मतलब क्या हो गया पाउंड हो गया, और एस का मतलब क्या हो गया सेकंड हो गया। बात समझ में आ गई। तो देखो ये ध्यान में रखनी है, हाल ही क्वेश्चन आ सकता है विश्व की एक मापन पद्धति है उसका नाम क्या होगा, तो वो एसआई पद्धति होती है। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। अब देखो इसमें ध्यान ये रखना जो तीनों पद्धति हैं उसमें मापन की कौन सी कॉमन है तीनों के अंदर। जैसे ये पद्धति एमकेएस है, सीजीएस है और एफपीएस है। इसमें देखो कौन सी चीज कॉमन है, तो इसमें सभी में कॉमन क्या है सेकंड है। बात समझ में आ गई। सभी में क्या है सेकंड है। यहाँ भी देखो एमकेएस में भी क्या है, एस का मतलब अपन ने क्या लिया सेकंड लिया है। यहाँ भी क्या है सेकंड है एस का, और लास्ट में भी क्या है एस का सेकंड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी मापन पद्धति है उन सभी में क्या है समय का मात्रक क्या लिया सेकंड लिया। बात समझ में आ गई। यहाँ देखो क्या लिया है फुट लिया, किसका लंबाई का मात्रक। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या है द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया पाउंड लिया। यहाँ समय का देखो सेकंड लिया। बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान में रखना तीनों मात्रक पद्धतियों में क्या कौन सा कॉमन चीज है, वो सेकंड है। किसका समय का मात्रक है। ये किसका मात्रक है समय का। तो देखो ये जो मैंने आज करवाया है इनसे क्या है एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। बात समझ में आ गई। तो ऐसे अपन क्या अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं जिनसे क्या आता है एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। बात समझ में आ गई। तो चलो इसको करो नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।